हरि ओम प्रिय आत्मन। आप सब में बैठे प्रभु को मेरा सप्रेम नमन। प्रिय आत्मन, हम लोगों की जीवन यात्रा केवल इस देह की यात्रा ही नहीं है। हमारा ये शरीर आत्मा से परमात्मा तक पहुंचने का सेतु है। आत्मन भक्ति वह शक्ति है जो अंधकार को प्रकाश में बदल देती है। भक्ति वह पुल है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ देता है। और इस चैनल का हर प्रयत्न यह होता है कि जीवात्मा का आत्मा से मिलकर परमात्मा तक पहुंचने के मार्ग का सेतु बने। तो आइए मिलकर जुड़ते हैं इस दिव्य धारा से, जहां हर क्षण है प्रभु का स्मरण और हर श्वास है भक्ति का स्पंदन। स्वागत है आपका इस परम यात्रा में। प्रिय आत्मन, अक्सर हम जीवात्मा, आत्मा और परमात्मा के अंतर को समझने में असमंजस की स्थिति में रहते हैं, और यह विषय सदियों से द्वंद्वात्मक रहा है। अलग अलग महात्माओं के द्वारा और अलग अलग धर्मों में इसे अलग अलग ढंग से बताया गया है। वस्तुतः यह एकदम सीधा और सरल है, और कठिन भी है। ये आसान केवल उन लोगों के लिए है जिन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है, और ये कठिन भी है उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने ही शरीर के अंदर स्थित आत्मा के दर्शन नहीं किए हैं। जिन लोगों ने आत्मदर्शन किया है वे तो इस तथ्य को बहुत जल्द समझ जाएंगे, लेकिन जिन लोगों को आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ है, ऐसे लोगों को विश्वास ही नहीं होगा कि मेरे अंदर ही भगवान है, और वे हमारी सभी मनोवस्था को अच्छी तरह देख रहे हैं, और वही हमें सभी कर्मों को करने की शक्ति भी दे रहे हैं। ऐसे लोगों को श्रद्धा, विश्वास और ईश्वर भक्ति के साथ सावधानी से समझना होगा। श्रीमद् भगवद गीता में आत्मा को जानने और मुक्त होने के लिए ईश्वर में पूर्ण समर्पण और भक्ति के साथ अपने कर्तव्य कर्मों को करते जाने के लिए कहा गया है। लेकिन अष्टावक्र गीता में केवल विश्वास से यह समझने को कहा गया है कि मैं शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, केवल शुद्ध स्वरूप चेतन आत्मा हूं। मैं केवल उन कर्मों को देखने वाला हूं। मैं कुछ नहीं करता, मैं करता नहीं हूं। ऐसी धारणा को मजबूत करने के लिए कहा गया है। दोनों ग्रंथों का आशय एक ही है। अष्टावक्र गीता ऊपर की स्थिति है। उस स्थिति में पहुंचने के लिए भगवान की भक्ति आवश्यक है। नहीं तो आप कितनी भी गहरी धारणा बना ले, आप उसमें टिक नहीं पाएंगे। इसके लिए आत्मा, परमात्मा और जीवात्मा के स्वरूप को ठीक से जानना आवश्यक है। तो आत्मन, आज हम इनके संबंध को ठीक से समझेंगे कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है और जीवात्मा क्या है। आप ध्यान से इसे समझिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण तत्वज्ञान है। आप असमंजस की स्थिति में हो जाते होंगे जब श्री गीता में भगवान श्री कृष्ण के ये वचन सुनते और पढ़ते होंगे कि आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती। आत्मा का कोई भी कभी भी किसी भी तरह से नाश नहीं कर सकता। फिर भगवान श्री कृष्ण श्री गीता में ये भी कहते हैं कि मैं ही इस संपूर्ण सृष्टि के कण कण में हूं। मानव में जो भी अच्छे बुरे भाव और गुण हैं, वे सब मुझसे ही हैं। फिर ये भी कहते हैं कि सब कुछ करने वाला होकर भी मैं कुछ नहीं करता, और जीवों के अच्छे या बुरे भावों से मेरा कोई संबंध नहीं है। मतलब उन जीवों के अच्छे या बुरे योनियों या कर्मों का मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता, और मैं उनसे लिप्त नहीं होता। आपको लगता होगा, जब भगवान ही सब कुछ करते हैं, तो इस जगत में कितने ही अपराध और बुरे कर्म होते हैं। क्या वे सभी भगवान ही करते हैं? और भगवान बुरे कर्म क्यों करेंगे? इन सब विरोधाभासी वचनों से कोई भी साधारण मनुष्य भ्रमित ही होगा। साधारण की तो छोड़ो, भगवान के सानिध्य में रहने वाले, भगवान के भाई और मित्र जो परम ज्ञानी थे, ऐसे उद्धव जी भी भ्रमित हो गए थे। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक प्रकरण में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा भी कि आप तो कहते हैं कि आत्मा न तो जन्मता है और न ही कभी मरता है, और ये भी कहते हैं कि आत्मा सृष्टि के हर जीव में विराजमान भी रहता है। तो जब आत्मा सभी में है और आत्मा की जन्म और मृत्यु नहीं होती, तो ये जीवों का जन्म और मृत्यु कैसे होता है? और ये प्रत्यक्ष दिखता भी है। तो मैं आपके उन वचनों को कैसे मान लूं? इसको ठीक से समझने के लिए पहले जीव के दिखने वाले शरीर और अदृश्य शरीर, जिसे सूक्ष्म शरीर या जीवात्मा भी कहा जाता है, इसे समझना आवश्यक है। दरअसल किसी भी जीव का जो बाहरी शरीर दिखता है, वह तो एक ढांचा है, जिसे स्ट्रक्चर या बॉडी कह सकते हैं। लेकिन उस शरीर को संचालित करने के लिए एक आंतरिक संरचना भी होती है जो दिखती नहीं है, जिसे हम इंजन समझ सकते हैं। और उस इंजन को संचालित करने के लिए एक और सूक्ष्म शरीर होता है जो इस मशीन को बड़े स्वचालित ढंग से संचालित करता है, जो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार है, जो जीव की इंद्रियों को संचालित करते हैं, और इनके सम्मिलित रूप को उस जीव के आत्मा के रूप में, यानी जीवात्मा के रूप में जाना जाता है।
बात यही समाप्त नहीं होती। अब उस मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार तथा 5 प्राण यानी मनुष्य के उस जीवात्मा को भी शक्ति देने वाला तत्व है आत्मा। और इसी आत्मा का प्रभास वह जीवात्मा होता है। ये जीवात्मा भी, जिसे आप अपना मैं कहते हैं, यह भी अविनाशी है। लेकिन जीवात्मा की अपनी कोई शक्ति या प्रकाश नहीं होता। जैसे चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता, वह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। वैसे ही जीवात्मा आत्मा की शक्ति और प्रकाश से संचालित होता है। जब तक ये जीवात्मा जीवों के मन, बुद्धि और अहंकार से बंधा रहता है, तब तक इसके द्वारा किए गए कर्मों से बने स्वभाव, गुण और संस्कार उस जीवात्मा में संचित होते रहते हैं। और उन्हीं कर्मों के अनुसार बने प्रबंधों या भोगों को भोगने के लिए अहंकार के साथ उसका बार बार जन्म और मृत्यु होता रहता है। वास्तव में जन्म और मृत्यु अहंकार का ही होता है। जब तक जीवात्मा के कर्मों के सभी भोग समाप्त नहीं हो जाते, तब तक यह क्रम चलता रहता है। इसमें चाहे ये चारों युग ही क्यों न लग जाएं, कल्प के अंत होने पर भी जीवात्मा का अस्तित्व रहता है। और दूसरे कल्प में भी उसे अपने कर्मों अनुसार जन्म लेना पड़ता है। लेकिन जब जीवात्मा भगवान की भक्ति कर अपने कर्मों को सुधार कर मन, बुद्धि, इंद्रियों और अहंकार से ऊपर उठ जाता है, तो वह आत्मा से मिलकर आत्मा के साथ एकरूप हो जाता है। जैसे नदी का जल समुद्र में मिल जाए तो वह समुद्र ही बन जाता है, उसी तरह वह जीवात्मा आत्मा ही हो जाता है। फिर उसके जन्म मरण के चक्कर छूट जाते हैं। यही जीवात्मा से आत्मा का मिलन है। यही आत्म साक्षात्कार है। यही आत्मज्ञान है। यही ब्रह्म ज्ञान है और यही मुक्ति भी है। और यह केवल मानव जन्म में ही हो सकता है। यह तो जीवात्मा का स्वरूप हुआ। अब यह समझते हैं कि आत्मा और परमात्मा का क्या संबंध है, उसका क्या स्वरूप है। यह आत्मा परमात्मा का एक अंश है और इस आत्मा में परमात्मा के सभी गुण होते हैं। यह आत्मा सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सत्य स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, शांति और शक्ति स्वरूप, सबके लिए एक समान, बिना भेद किए, बिना कोई अपेक्षा के, सबका हित चाहने वाला, सबका भरण पोषण और रक्षण करने वाला है। वैसे तो भगवान यानी परमात्मा के और भी बहुत से गुण हैं और वे सभी गुण आत्मा में भी हैं, लेकिन यहां भगवान के कुछ प्रमुख गुणों को बताया गया है जो आत्मा में हैं। जैसे अग्नि के एक छोटे से कण में भी अग्नि के गुण होते हैं और अग्नि का एक छोटा कण भी अनुकूल वातावरण मिल जाने पर विशाल रूप धारण कर लेता है। ठीक उसी तरह आत्मा भी परमात्मा का अंश है और उचित वातावरण मिलने पर परमात्मा जैसा विशाल हो जाता है। परमात्मा बहुत विशाल है और अपने एक अंश इस आत्मा के द्वारा इस पूरी सृष्टि को संचालित करते हैं। तथा इस सृष्टि जैसी और भी कई सृष्टियां हैं जिन्हें परमात्मा संचालित करते हैं। तो अब आप इतना तो समझ गए होंगे कि शरीर से आगे सूक्ष्म शरीर है जो जीवात्मा है और जीवात्मा आत्मा का प्रतिरूप है। जीवात्मा से आगे आत्मा है जो परमात्मा का अंश है और परमात्मा सर्वोच्च सत्ता है। अब भगवान श्री कृष्ण श्री गीता में कहते हैं कि मैं सभी जीवों में आत्मा रूप से विराजमान हूं। सबके अंदर अच्छे बुरे भाव मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। फिर यह भी कहते हैं कि सब कुछ करने वाला होकर भी मैं उनमें नहीं हूं। उन जीवों के कर्मों और भोगों से मेरा कोई संबंध नहीं है। उनके कहने का अर्थ यही है कि सभी जीवों में आत्मा रूप से विराजमान होकर सबका पालन, पोषण, रक्षण और सबको कर्म करने की शक्ति देने वाले वही हैं। सभी जीवों के शरीर में आत्मा ही सभी को कर्म करने की शक्ति प्रदान करता है। मतलब मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इंद्रियां और जीवात्मा ये सभी आत्मा की शक्ति से ही संचालित होते हैं, लेकिन आत्मा उनसे लिप्त नहीं होता। यही भगवान की निरहंकारिता और कर्मातीत गुण है। किसी भी योनि का जीव जो कुछ भी करता है वह करने के लिए भगवान उसे स्वतंत्र छोड़ते हैं और उसे शक्ति प्रदान करते हैं। जीवात्मा या जीव के उन कर्मों के अनुसार उसका प्रारब्ध बनता है और उसी अनुसार उसके जन्म और मृत्यु का संयोग बनता है। इसमें भगवान कोई हस्तक्षेप नहीं करते, केवल साक्षी रूप से उन कर्मों को नोट करते रहते हैं। जिसका जैसा कर्म रहेगा उसी के अनुसार उसका जन्म होगा। शाप और प्रारब्ध के अनुसार उसे अच्छे या बुरे कर्मों के फलों को भोगना ही होगा। और हर जन्म में आत्मा रूप से भगवान उसके साथ रहेंगे तथा उन भोगों को भोगने की शक्ति प्रदान करते रहेंगे। लेकिन उन कर्मों या भोगों से वे निर्लिप्त रहेंगे। जीवों के वे कर्म और उनके भोग जीवात्मा में ही निहित होते हैं और जन्म और मृत्यु भी जीवात्मा का ही होता है। इस तरह आत्मा रूप से भगवान हर हाल में जीवों के साथ रहकर भी उनके कर्मों और भोगों से निर्लिप्त रहते हैं।
और इस तरह भगवान सब कुछ होने के मुख्य कारण होते हुए भी उनसे निर्लिप्त रहते हैं। जीवों के शरीर में आत्मा के नहीं रहने पर कोई भी क्रिया नहीं होती। आत्मा के बिना कुछ नहीं होता। आत्मा ही मुख्य कारण है जिसे जीव कुछ भी कर पाने में समर्थ होता है। लेकिन आत्मा परमात्मा का अंश है और जीवात्मा आत्मा का प्रभास है। आत्मा और परमात्मा तो एक है, लेकिन जीवात्मा इनसे अलग है। जीवात्मा कुछ शर्तों को पूरा करने के बाद आत्मा या परमात्मा से मिल सकता है। इसीलिए भगवान ने कहा कि सब कुछ मुझसे ही है, फिर भी मैं उनमें नहीं हूं। यही भगवान की माया का तिलस्म है या विलक्षण शक्ति और ऐश्वर्य है। तो भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को यही बताया कि संसार में जो जन्म और मृत्यु दिखता है वह अहंकार यानी जीवात्मा की होती है। जब तक जीवात्मा मन, बुद्धि, चित्त, इत्त, अहंकार और प्राण से बंधा होता है, तब तक उसकी मुक्ति नहीं होती। और जब वह इनसे परे हो जाता है या ऊपर उठ जाता है, तब वह इन बंधनों से मुक्त हो जाता है। जीव की मृत्यु होने पर उस जीव की जीवात्मा उसके कर्मों के अनुसार दूसरे योनियों में जन्म लेती है और कर्मों के अनुसार अच्छे या बुरे भोगों को भोगती है। लेकिन आत्मा, जो परमात्मा का अंश है, वह परमात्मा में मिल जाता है और पुनः जीव के निर्माण के साथ उसमें विराजमान होता है। आत्मा का कभी भी नाश नहीं होता और न ही कभी या कहीं भी उसका अभाव होता है। आत्मा के बिना किसी जीव का अस्तित्व नहीं हो सकता। जिस जीवात्मा को आत्मा का साथ नहीं प्राप्त होता, वही भूत प्रेत या नकारात्मक ऊर्जा बनकर सूक्ष्म रूप से भटकते रहते हैं। आत्मा तो स्वतंत्र, अजर, अमर, अविनाशी और शाश्वत, सदा रहने वाला सत्य स्वरूप है। जीवात्मा के अच्छे कर्म उसे आत्मा की तरफ आकर्षित करते हैं। ध्यान, भजन और ईश्वर की प्रेमा भक्ति से जीवात्मा आत्मा से मिलकर कर्मबंधन से मुक्त हो जाता है और उसे बार बार संसार में जन्मना और मरना नहीं होता। तो प्रिय आत्मन, याद रखिए, आत्मा ही परम सत्य है, बाकी सब माया है। तो आप भी आत्मज्ञान का दीपक जलाइए और जीवन को आलोकित कीजिए। और इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ज्ञानवर्धक और दिलचस्प विषय के साथ। तब तक आप खुश रहें, भक्ति में लीन रहें। आप भगवान की तरफ एक कदम चलिए, भगवान आपकी तरफ 10 कदम चलेंगे। धन्यवाद। हरिओम तत् सत।